हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित एकेडमी। क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड हम ये सीखेंगे कि इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करने से पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा मैं आपको कवर कराऊंगा। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये मान के चलूँगा कि आपको 9th क्लास वाला जो लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर था वो आपको अभी नहीं याद है या आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा था। एंड इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा था ना, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको बेसिक से कवर कराऊंगा। वीडियो में बिल्कुल फोकस के साथ आप पढ़ाई करते रहना एंड पूरा एंड तक देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम देखो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको इन वेरिएबल्स वर्ड का मतलब समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लिख लो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अगर इसका डीप मीनिंग मैं बताऊं, वेरिएबल्स का मतलब ऐसी चीज़ है जिनकी हर क्वेश्चन में वैल्यूज़ जो है चेंज होती रहती है, यानी कि वैल्यूज़ वेरी करती है। हर क्वेश्चन में उनकी वैल्यूज़ चेंज होगी। जैसे हमारे एक्स हो गए, वाई हो गए, या फिर एस हो गया, टी हो गया, ए बी, ये सारे ही क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि इनकी वैल्यूज ना हर क्वेश्चन में बदलती रहती है। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 3 वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यूज क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। 2 वेरिएबल मतलब हो सकता है एक्स वाई आ जाए, हो सकता है एस टी आएंगे हमारे क्वेश्चन में, हो सकता है ए बी आए, या कोई और भी हो सकते हैं। एंड लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हम लीनियर इक्वेशंस का पेयर पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज 1। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है ना, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दिया, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पर चेक करेंगे हमारे वेरिएबल्स कितने हैं। हम देख पा रहे हैं एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। एंड इन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो, x की पावर भी 1 है एंड y की पावर भी 1 है। एंड मैंने क्या बताया था, जब वेरिएबल की पावर 1 हो जाती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। लीनियर इक्वेशन की अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ ना, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी वैसे, तो जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी एक लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। तो इस चैप्टर में आपको 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया जाएगा। मतलब अभी तो ये 9th क्लास में हमने एक ही इक्वेशन पढ़ी थी, अब हम 10th क्लास में दो इक्वेशंस को एक साथ पढ़ रहे होंगे। उनको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हम देखेंगे। ग्राफिकल मेथड होता है, एल्जेब्रिक मेथड होता है, एंड एल्जेब्रिक मेथड में भी फिर 3 तरह के मेथड आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम चैप्टर में आगे जाके एक्सरसाइज में देखेंगे। अब देखो, अगर मैं लीनियर इक्वेशंस लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी 3x 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनकी जनरल फॉर्म की, अब ये हो गया एक पेयर। हमें 10th क्लास में इसी तरीके से पढ़नी है, दो इक्वेशंस को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक पेयर। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या होगी? देखो, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी? देखो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। एंड लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी वो क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। पहली वाली इक्वेशन की जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एंड सेम भाई दूसरी इक्वेशन भी जनरल, अब दूसरी इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम सेम ही चीज़ को दो बार लिख चुके हैं। बट हम इस चीज़ के कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम ऊपर वाली इक्वेशंस में ये जो वेरिएबल्स है ना, a1 b1 और ये c1, इनको हम 1 1 1 नाम दे देते हैं। मतलब 1 का मतलब है ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से आया है। एंड इसके अलावा जो नीचे वाली इक्वेशन है उनको हम 2 2 और 2 बोल देते हैं।
मतलब वो दूसरी वाली इक्वेशन से आए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर हमारे ये जो a1 b1 c1 देख रहे हैं ना, a2 b2 c2, ये सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एंड a1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड b1 भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से a2 भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड b2 भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो आप a1 को 0 रख दोगे तो a1 इंटू एक्स यानी 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, दैट मीन्स तब तो x वाला जो वेरिएबल है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फिर टू वेरिएबल्स की इक्वेशन नहीं बचेगी, तब तो सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा, दैट मीन्स इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब a1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b1 की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, a2 की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती एंड b2 की वैल्यू भी 0 नहीं होती है। सो इतना आपको समझ आ गया, ये आपका है क्या, मोस्ट जनरल फॉर्म किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें इसी फॉर्म में दिए होंगे। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं एक और छोटे से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जैसे सपोज करो मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है ना x और y, इनकी ऐसी वैल्यूज जिनको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अगर नहीं समझ आया तो फिर से सुनो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन के वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जिनको सब्सटीट्यूट करने पर, कहाँ सब्सटीट्यूट करने पर, इसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करे। मतलब कहने का ये है हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन में या फिर इस वाली इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज क्या रखें जिससे हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दूँ एंड y की वैल्यू को 2 रिप्लेस कर दूँ इस इक्वेशन में, तो अगर चेक करें हम तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 2 एंड इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये जो वैल्यूज़ आई ना x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि सॉल्यूशन कहने का मतलब ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको रखने पर इस इक्वेशन में हमारी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जा रही है। दैट मीन्स हम कहते हैं कि ये इस लीनियर इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। सो हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना ही वैसे सीखना है। अब उस सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखोगे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के बारे में। देखो ग्राफिकल मेथड आपको सिखाया जाएगा। देन उसके बाद आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो फिर आपको एल्जेब्रिक मेथड सिखाए जाएंगे। ये रहे आपको देखो एल्जेब्रिक मेथड्स। सो आपको ये जो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, यही सॉल्यूशंस निकालना सीखना है आगे जाके इस चैप्टर में। एंड सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स आएंगे, वो हम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज कवर करते जाएंगे धीरे धीरे सारा, एंड मैं आपको सारा कवर करा दूंगा। अब इतना जो मैंने अभी तक आपको बता दिया है ना, या जितना हमने अभी पढ़ लिया है उसके हिसाब से हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में एक चीज़ याद रखना, वहाँ पर आपको ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर आपको ग्राफ में प्लॉटिंग करना नहीं आता है पॉइंट्स का, या ग्राफ बनाना नहीं आता है, तो आप पहले ग्राफ वाला जो टॉपिक होता है ना वो जरा सीख लें। नहीं तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से ग्राफ बनाना भी सिखा दूँ। और एक्सरसाइज 3.1 हमारी छोटी एक्सरसाइज भी है एंड उसको हम कवर भी कर लेंगे जल्दी।